आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। चूंकि हर तरह की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, आज एक मेरे लिहाज से तो अच्छी और पॉजिटिव खबर है और ये बदलते हुए समाज की भी तस्वीर है और ये खबर है पॉजिटिवली आप तक पहुंचाऊंगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर के होते हैं, कई बार तो हमारे घरों में रहते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे होते हैं जहां बुजुर्गों को रखा नहीं जाता, वो उचित सम्मान नहीं मिलता, जिसके बाद वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं और फिर अकेले ही जिंदगी बिताते हैं। ऐसी दो खबरें आज सुबह मैंने पढ़ी, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हालांकि एक कल की है, एक आज की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक केस सामने आया है जहां पर 75 साल के एक आदमी ने 70 साल की एक महिला के साथ शादी की है। एक बार फिर से सुनिए, 75 साल की उम्र में एक आदमी ने 70 साल की महिला के साथ शादी की है। ये खबर सुनकर शायद आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप तस्वीर देखेंगे बहुत स्वीटली इस खबर को सुनिएगा और समझिएगा। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर दो लोग आपको दिख रहे हैं, यही 75 साल के वो शख्स हैं जिन्होंने शादी की है 70 साल की महिला के साथ। ये तस्वीर आप देखेंगे तो मैं आपको पूरी खबर बताऊंगी। कोल्हापुर जहां पर 75 साल के ये बाबूराव पाटिल हैं, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, और ये 70 साल की अनुसुईया शिंदे हैं। पिछले 2 साल से ये लोग वृद्धाश्रम में रह रहे थे और चूंकि घर वालों ने रखा नहीं, बाबूराव की पत्नी की मौत हो चुकी थी और अनुसुईया जी के पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में वृद्धाश्रम में रह रहे थे, वहीं के लोगों के साथ जी रहे थे और जैसे बुजुर्ग आपस में बात करते थे और जान पहचान बढ़ी, एक दूसरे का व्यवहार पसंद आया। ये जो बुढ़ापा होता है, इसमें बड़े सहारे की जरूरत होती है। ऐसे में वृद्धाश्रम में रहते रहते ही इन बाबूराव पाटिल जी को ख्याल आया कि क्यों ना अनुसुईया जी को मैं शादी के लिए प्रपोज करूं। उन्होंने शादी की बात कही। अनुसुईया जी ने जैसे ये प्रपोजल सुना तुरंत उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन करीब 1 हफ्ता उन्हें लगा। इस बात पर उन्होंने विचार किया कि ये उम्र ऐसी है जिसमें मुझे भी बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होगी और एक दूसरे के साथ बात करके अच्छा लगता था, तो हो सकता है कि बुढ़ापा साथ में अच्छा बीते। क्योंकि जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, अपने बच्चे भी नहीं पूछते, तो फिर ऐसे कुछ ख्याल दिमाग में आ सकते हैं। ये अच्छी पॉजिटिव खबर है जिसमें 2 बुजुर्ग एक साथ आए, शादी के बंधन में बंध गए हैं। क्योंकि अगर बिना शादी के एक साथ रहते तो भी समाज कई सवाल खड़े करता। इस उम्र में शादी का होना हो सकता है आपके कानों को थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन ये पॉजिटिव खबर की तरह मैं ले रही हूँ और ये मुझे पॉजिटिव खबर लगी। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जब 75 साल और 70 साल की उम्र में भी बुजुर्ग ये सोचते हैं कि हमें शादी के बंधन में बंधना चाहिए या फिर हमारा भी कोई जीवन साथी होना चाहिए जिसके पूरे हकदार भी हैं, ये खबर मुझे अच्छी लगी। दूसरी एक खबर आई है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। अब इन लोगों को भी आप देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 72 साल के ये शख्स है और 70 साल की ये शकीला है। इस्लाम और शकीला ने भी एक दूसरे के साथ निकाह किया है और एक दूसरे को अपने बुढ़ापे का सहारा बना दिया है। जैसे कि पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई, दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में भी आप देखिए, दोनों के चेहरे पर खुशी आपको समझ में आएगी। अब खुशी के साथ साथ ये तसल्ली भी समझ में आएगी कि इस उम्र में जब बच्चे साथ नहीं देते, जब बच्चे किसी तरह से जिम्मेदारी संभालते नहीं है, तो फिर इंसान को जरूरत पड़ती है एक सहारे की। भले ही उम्र ज्यादा है, उसमें 75 साल के बाबूराव जी हैं, इधर इस्लाम जिनकी उम्र 72 साल है, और 70 साल और 72 साल में दूल्हा दुल्हन बनना हो सकता है सुनने में अटपटा लगे, लेकिन मेरे लिहाज से, मेरी सोच के लिहाज से और इस बदलते समाज की ये जो तस्वीर है मुझे पॉजिटिव लगी, अच्छी लगी। ऐसा खुले दिमाग से स्वीकारना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप बुढ़ापे में जा रहे हैं और अकेलापन काटने को दौड़ रहा है, तो इस तरह के डिसीजंस कई बार जिंदगी बदल भी देते हैं। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं इन दोनों ही बुजुर्ग दंपति को। इनका फ्यूचर अच्छा रहे, एक दूसरे का साथ निभाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं के साथ है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा।